नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण एक बार फिर आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए, कुछ लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं वो ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे बुरे समय में वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए काम करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट की बात करने जा रहा हूं, सिर्फ एक ही कमेंट की। वो कमेंट अच्छा था, मेरे उस दोस्त ने पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। मैं वेट कर रहा था कि कब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो तब इस कमेंट की बात करूंगा। वो कमेंट कुछ इस तरह से था, जब मैंने सनातन धर्म का डंका बजेगा उस वीडियो पर उस मेरे दोस्त ने, मेरे व्यूअर ने दिया था कि आप हमें सनातन धर्म का डंका या हिंदुओं का डंका विश्व में बजेगा ऐसा सपना मत दिखाएं। कुछ इस तरह के कमेंट था, मैं भूल गया। उन्होंने, भाई साहब ने डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं आज आपको वो पढ़ के बताता। मेरे भाई, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो वो एक अच्छा कमेंट था, एक प्रैक्टिकल कमेंट था, कुछ गलत नहीं था। ये जो पोंगा पंडित ज्योतिषी बैठे हुए हैं और आते हैं वीडियो बना देते हैं, ये उनके कारण आपने लिखा था, लेकिन मेरे लिए वो प्रैक्टिकल कमेंट था। मैंने उसको एक अच्छे कमेंट की तरह लिया है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आपके कमेंट का आंसर दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को पूरा कमेंट अब याद नहीं है, 4-5 दिन हो गए, लेकिन ये एक लाइन जरूर याद है कि आप हमारे को ऐसा ख्वाब मत दिखाओ। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, मैं ऐसा ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं। हिंदुओं का डंका बजेगा, सनातन धर्म का डंका बजेगा, ये बात पक्की है। मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेकर जाना चाहता हूं। 2019 से लेकर और 2024 तक का जो भारत सरकार का समय रहा, उस समय की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखो, इस समय के अंदर हमारे देश के अंदर, विश्व में, हमारे देश में नहीं, विश्व में कोरोना काल आया। और आप जरा देखो, इस कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान ने विश्व के कितने देशों का भला किया। हमारे देश ने कोरोना वैक्सीन वहां भेजी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान को कोरोना की वैक्सीन दी। दूसरे देशों में कोरोना वैक्सीन भेजी, दूसरे देशों में पैरासीटामोल की टैबलेट भेजी, और कुछ एक देशों को फाइनेंशियल हेल्प भी करी। आप जानते हो श्रीलंका उसके अंदर से प्रमुख है। और एक बात बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में राम मंदिर बना। इस बात को तो चलो आप एक साइड में रख दो, क्योंकि वो हमारी हिंदुओं की आस्था थी, हमारे राम का मंदिर होना चाहिए। वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही इस बात का, हिंदू धर्म का डंका बजा या सनातन धर्म का डंका बजा। लेकिन जरा एक बात की तरफ ध्यान दो कि 2024 में एक और सनातन धर्म के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यूएई, दुबई के अंदर या अबू धाबी में कहीं पर, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, वहां पर हिंदुओं का भव्य, शानदार, आलीशान सनातन धर्म का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। एंड माइंड इट मेरे दोस्त, ये मुस्लिम कंट्री है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक रिक्वेस्ट करी वहां के किंग से कि हमें थोड़ी जमीन दी जाए ताकि हम यहां पर अपना मंदिर बना सकें। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की बात सुनी और एक जमीन दी, और आज एक शानदार और भव्य मंदिर बनकर तैयार है वहां पर। हम हिंदू वहां पर जाकर पूजा पाठ करते हैं अब। और ध्यान देने वाली बात है कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो मेरे देश के सनातन धर्म का डंका तो मेरे दोस्त आज भी बज ही रहा है, कोई माने या ना माने। रशिया से, अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से और दूसरे कई देशों से आज भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करने वाले लोग वृंदावन आते हैं। आप लोग देख रहे हो, और मैं इसके अंदर कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा भाई। आप लोग देख रहे हो, हमारे देश वृंदावन के अंदर, मथुरा में ये लोग आते हैं, कृष्ण के फॉलोअर्स। तो सनातन धर्म का डंका तो आज भी बज रहा है। लेकिन वो एक ऐसा टाइम होगा कि जब विश्व खराब स्थिति में होगा और हिंदुस्तान एक अच्छी स्थिति में होगा। और जो कोरोना का टाइम आया है, शायद कोई और प्रधानमंत्री हमारे देश का होता तो देश के अंदर पता नहीं कितनी मौतें होती। मौतें तो अभी भी हुई हैं, लेकिन शायद इसका आंकड़ा बहुत बढ़ गया होता। ये मोदी साहब ही हैं जिन्होंने देश को और विश्व के अंदर बताया। मैं कोई मोदी साहब की वकालत नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे उसकी वकालत करने के, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा संकट था और हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जिसके लगन में मंगल या मंगल के से प्रभावित हो।
क्योंकि आपको फाइटर चाहिए प्राइम मिनिस्टर, वॉरियर प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो वो हमारा सौभाग्य था कि उस वक्त हमारे देश के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिसका लगन वृश्चिक है और मंगल वृश्चिक के अंदर ही बैठा हुआ है। जो लोग तुला राशि से, तुला लगन से देखते हैं, वो लोग मेरी इस बात की तरफ भी ध्यान दें। तो मेरे दोस्त, आपका कमेंट अच्छा था, आपने डिलीट किया, पता नहीं क्यों। मैंने आपके कमेंट का आंसर कर दिया है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट करे हैं। मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकता। कई सारे लोग मुझे दिल बनाकर, हार्ट बनाकर भेजते हैं, लव बनाकर भेजते हैं, मैं रिसीव करता हूँ। मैं दिल से उन सबका धन्यवादी हूँ। आज के टॉपिक पर आते हैं। मेरे आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, उनके बीच में एक बड़ी अजीब सी भावना है, या यूं कहो कि एक विचार बन गया है कि तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। और कुछ एक ज्योतिषियों ने सनसनीखेज थंबनेल बनाकर 23 तारीख से और 5 जुलाई तक के, 23 जून 2024 से 5 जुलाई तक का जो पखवाड़ा है उसके बारे में सनसनीखेज थंबनेल बना के कुछ बड़ी जबरदस्त उन्होंने पता नहीं क्या भविष्यवाणियां कर रखी हैं। तो मैंने तो कोई ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया है और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि आचार्य जी कुछ इसके ऊपर भी आप अपनी विचारधारा रखो कि क्या ये पक्ष के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, सबसे पहली तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये पक्ष जो 23 तारीख से 5 जुलाई तक का बताया जा रहा है, मेरी नज़र में ये 15 दिन का है। इसके अंदर कोई 13 दिन नहीं है। ये 22 तारीख को 6:37 पर शुरू हो जाएगा। तो जरा पखवाड़ा 15 दिन को आप काउंट कर लो। तो 23 जून से और 5 जुलाई के बीच में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कुछ नहीं भाई, बिल्कुल एंजॉय करो ज़िंदगी को, अपने बच्चों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करो। कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, देश की कुंडली के लगन में ही राहु बैठा हुआ है और दशा कुछ ऐसी चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा लोग वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एक बात और है, वर्षा होगी, बढ़िया वर्षा होगी, शानदार वर्षा होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही वीडियो बनाकर डाल दिया है। मेरा वो वीडियो आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन क्यों कम देखा होगा? मेरा कोई भाई सनसनीखेज थंबनेल तो होता नहीं। मैंने तो सीधा अपना वीडियो बनाया, सीधा थंबनेल बनाया 2024 का मानसून। बस आप जाके देख लो, मैंने उसके अंदर सारी बातें क्या रखी हैं, और मैंने उसके अंदर जो जो डेट्स जिस हिसाब से कहा था उस हिसाब से नॉर्दर्न इंडिया में भी बारिश होगी। अब हमारे इधर नॉर्दर्न इंडिया का वातावरण भी पहले जैसा गर्म नहीं है। अब बुध जैसे आएगा तो झमाझम शानदार बारिश होगी, देश में खूब पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, हर साल आती है, इस साल भी आएगी। बिहार के अंदर तो आप देखो कि आधा घंटा बारिश हो जाए तो क्या हाल हो जाते हैं। तो शांति, मन को शांत रखो, ओम नमः शिवाय, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबसे बड़ा मंत्र है इस दुनिया का। और भी हैं मेरे को, जो मेरी जिसमें आस्था है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं इस जन्म पत्री की जो 22 तारीख से बन रही है उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ। लगन बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर है। हाँ, जब इस तरह की जैसी घटनाएं आप लोगों के सामने रखी जा रही है ना, ऐसी घटनाओं के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स अगर प्लैनेट्स कंप्लीट नहीं करते तो खराब घटनाएं नहीं घटती। अब इस टॉपिक पर मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 5 जुलाई को जो कुंडली बनती है, ये वाली ठीक नहीं है। मैं इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर लेकर मैं 2 या 3 जुलाई से किसी तरह के किसी खतरे की आहट का अंदेशा देख रहा हूँ। ये कुंडली कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ मेरे को समस्या दिखती है। जो कुंडली 6 जुलाई सुबह 4:27 पर शुरू हो रही है, ये जो सा पखवाड़ा आपको 5 तारीख तक का गिनवा दिया है ना, ये उस पखवाड़े की कुंडली की बात कर रहा हूँ जो 6 जुलाई 2024 को अमावस की बनती है। यहाँ दिक्कत दिखती है। और जो पिछला पखवाड़ा है जिसकी बात हो रही है, वहाँ पर 30 तारीख और 1 तारीख, वहाँ पर कुछ थोड़ी मेरे को समस्या दिखती है। वो तो हमारा देश हिंदुस्तान है यार, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेशियल वायलेंस और ये वो सब कुछ चलता रहता है, तो हो सकता है वो हो, लेकिन हाँ, वो कोई न्यूज़ बन सकता है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाओ और अपने काम की तरफ ध्यान लगाओ। बात करते हैं मेरे दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी चर्चा हो रही है भाई। 2 दिन से
तो भाई मेरे कुछ एक फ्रेंड्स ने, मेरे फॉलोअर्स ने, मतलब जो मुझे यहाँ लोकल फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे प्रोवोक कर रखा है कि आप वीडियो बनाओ और अपने विचार रखो। बल्कि कल मैंने 20 मिनट की उन सबके साथ एक छोटी सी मीटिंग भी रखी थी और मैंने वहाँ पर चर्चा भी करी कि क्या कब क्या होने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुन लो, तीसरे विश्व युद्ध के अंदर ईरान आ जाएगा, इराक आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, जापान आ जाएगा। अरे कोई आए यार, कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी आप तीसरे विश्व युद्ध से अपनी सोच को हटाओ, अभी ये युद्ध नहीं हो रहा। हिंदुस्तान इस तरह के किसी भी युद्ध में, जब तक नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। बेशक मंगल की महादशा लग जाएगी अगले साल, लेकिन फिर भी हमारा देश सुरक्षित है। हम बिल्कुल सुरक्षित सनातन धर्म की छाया में बैठे हुए हैं। कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, आप चिंता मत करें। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं भाई नहीं, दुनिया ऐसे खत्म नहीं होगी। लोगों ने तो 2019 में भी कुछ दुनिया खत्म करने की भविष्यवाणियां कर रखी थी। यूट्यूब के ऊपर आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, जाकर देख लो। तो दुनिया कहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी कुछ एक लोगों ने कुछ प्रेडिक्शंस कर रखी थी, तो कहीं कोई दुनिया खत्म नहीं हुई और अब भी दुनिया खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, बहुत नुकसान होगा जब ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा। और ये छिड़ेगा कब, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं, मैं आपको टाइम भी नहीं बता रहा हूं, मैं ईयर बता रहा हूं आपको। 2028, 2029, 2030 ये वो साल हैं जब एक बड़ा महायुद्ध होने की संभावना है। इस वक्त वो योग बन रहे हैं जो महाभारत के समय में लगे थे। जो योग 2028, 29, 30 के अंदर बन रहे हैं, ठीक वही योगों का विवरण, वही योगों की चर्चा महाभारत ग्रंथ के अंदर की गई है। जब दानवीर कर्ण भगवान कृष्ण से बात करते हैं कि शनि, मंगल और केतु, राहु का ट्रांजिट इन नक्षत्रों में हो रहा है, तो मैं जानता हूं कि कौरव ये युद्ध नहीं जीतने वाले, जीत पांडवों की होगी। लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। तो वो वाला समय 2028, 29 और 30 में बनेगा। लेकिन मेरे देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक हम लोग बहुत समृद्ध हो जाएंगे। उस वक्त हम पार्टिसिपेट करेंगे, तब की तब देखेंगे यार। आज किस बात के लिए टेंशन, किस बात के लिए चर्चा? बिंदास जिंदगी को गुजारो। अगले 2-3 सालों के मैंने चैत्र शुक्ल पक्ष के चार्ट भी देखे हैं। जो आम आदमी है उसको चैत्र शुक्ल पक्ष समझ नहीं आएगी। जब हमारा नया संवत शुरू होता है, वो चार्ट मैंने देखे हैं। बिल्कुल गंभीरता से, युद्ध को गंभीरता से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े युद्ध के लिए आप पहला विश्व युद्ध उठा लो, आप दूसरा विश्व युद्ध उठा लो। इस तरह के बड़े युद्ध के लिए जिसमें बड़ी दुनिया मरती है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सूर्य ग्रहण की जरूरत होती है। वो सूर्य ग्रहण शनि, राहु, केतु और मंगल को अफ्लिक्शन दे, या ये 4 ग्रह उस सूर्य ग्रहण के पॉइंट को अफ्लिक्शन दे, तब जाकर ये युद्ध होता है। तो अभी ऐसा सूर्य ग्रहण भी नहीं लग रहा, और अभी ना तो राहु उस नक्षत्र में है, ना केतु उस नक्षत्र में है। तो अभी कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको जब समय आएगा तो आपको वो 2 महीने बता दूंगा कि इन 2 महीनों के अंदर युद्ध होने की संभावना है। मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, मुझे कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समय जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। ये कॉपी पेस्ट मास्टर बड़े होते हैं, यहाँ से सुनी वीडियो वहाँ बना दी, फिर वहाँ पेल दिया, ज्ञान पेलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख रहे हो, इधर उधर से देख दुख के अपना पेल देते हैं। फिर आप लोग, कोई 1 लाख वीडियो देख रहा है, कोई 2 लाख लोग उनकी वीडियो देख रहे हैं। तो बस ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में और सनसनीखेज थंबनेल बनाकर अपना मौज लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी विश्व युद्ध नहीं हो रहा। समय मैंने आपको बता दिया, ईयर बता दिए हैं। और ये जो पखवाड़ा है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल शांति रखो। बारिश होगी, बारिश के कारण नुकसान होगा। मैंने अपनी वीडियो में कह रखा, आज फिर कह रहा हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।